नमस्कार, जय हिंद। मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ कर्नल दानवीर सिंह मौजूद हैं। उनसे एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। काफी अरसे बाद तशरीफ लेकर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। उम्मीद है सर आप अच्छे होंगे और आपका प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, वो ठीक चल रहा है, उसी में ही आजकल बिजी डायनेमिक्स। रहते हैं। जी जी, जी। बहुत ज्यादा बिजी उसी में रहते हैं, तो यूट्यूब नहीं बना पा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स सर, आपने इतने बिजी शेड्यूल से और इतना हेक्टिक होता है ऑफ कोर्स शो बनाना और उसको सारा कुछ करना। तो आई रियली अंडरस्टैंड कि आप इतने बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने समय निकाला। सर मुद्दा नहीं, आज का ये है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों में हमने देखा कि कई बड़े आतंकी हमले हुए और जिसमें बड़े सारे लोग की जानें भी गई। और लगातार इस तरह के जो हमले हैं बीएलए टीटीपी के, ये बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं मुमताज जहरा बलूच, उन्होंने 14 नवंबर को एक जो साप्ताहिक ब्रीफिंग होती है उसमें इन सारे आतंकी समूहों को समर्थन देने की का पूरा इल्जाम भारत के ऊपर लगाया। ये जो पाकिस्तान है दशकों से आतंकवाद को पालता परोसता आया है, उनको सपोर्ट करता आया है। अब जब आतंकवाद उसके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है तो उसका पूरा इल्जाम वो भारत पे लगा रहा है। इनफैक्ट उन्होंने उस ब्रीफिंग में कुलभूषण जाधव की भी बात की कि किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ आतंकवाद और ये सारी चीजें सपोर्ट समर्थन इसको लेकर। क्या कुछ कहते हैं सर आप इस पूरे इल्जाम के लेकर? देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उसकी बड़ी मजबूरी है। उनकी दुनिया की अव्वल फौज है, अव्वल नंबर की उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इतना सब कुछ अव्वल होने के बावजूद भी वो आतंकवाद की घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं। चाइनीज नाखुश है, चाइनीज बहुत परेशान है। चाइनीज कहते हैं कि भैया, हमने इतना अपना सरमाया लगा दिया आपके मुल्क में कि कुछ फायदा हो, स्ट्रेटेजिक फायदा हो। उनका कैपिटल, पैसे के अलावा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है, और आप आतंकवाद नहीं रोक पा रहे हैं। आप चाइनीज हर रोज मर जाते हैं। तो अब पाकिस्तान क्या करे? अपने अपने अवाम को क्या पता? देखिए, दुनिया को तो मालूम है, दुनिया को बखूबी असलियत मालूम है, तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान चाहे रोज बोले, आजान से पहले अगर उनके प्रधानमंत्री आजान लगाकर ये कह दें कि इंडिया ये कर रहा है, और दिन में 5 बार ऐसा कहें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को असलियत मालूम है। उनके जो लोग हैं, उनको इतना चूरन खिलाया गया है और इतनी ये दवाई पिलाई गई है 1947 से, कि अगर उनको कब्ज भी हो गई है तो उसके पीछे भारत इन्वॉल्व है। भारत की तरफ से जो हवा आ रही है उसमें इतनी आलूदगी है कि जनाब को कब्ज हो गया है। तो उस तरीके का उन्होंने माइंडसेट कर रखा है वहां पर। यही एस्टैब्लिश्ड है, और इस वजह से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को समझाने के लिए कि भाई तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं, भारत इस सारे उसके जड़ है, तो वो अपने लोगों को शांत करा रहे हैं। और अपने लोगों में भी कौन? पंजाबी जो मुसलमान है, उनको शांत करा रहे हैं। बिकॉज सिंधी, पठान और बलोच, ये तो इनसे परेशान है, इनसे बुरी तरह परेशान है, और इनको तो कोई समझा नहीं पाएगा। उनको तो पता है कि असलियत क्या है, और अब धीरे धीरे खैर पंजाबियों को भी समझ में आ रहा है कि असलियत क्या है। अब ये बहुत मजबूरी है, इसीलिए इस तरीके की बातें पाकिस्तान कर रहा है। जी बिल्कुल। और मुमताज जहरा बलूच रॉ को लेकर और कुलभूषण जाधव को उन्होंने रॉ एजेंट और ये सब बताया, वो सारी बातें। हाँ, ऑल्दो खैर ये सारा कुछ बकवासबाजी। वो तो आज ही आप पहली करते बार नहीं रहिए। पिछले। कुलभूषण जाधव को लेके कितना गाना गाएंगे भाई? बहुत गा लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुछ प्रूव नहीं कर पाए, और अब गले की फांस बना हुआ है, कैसे क्या करें? तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आप पाकिस्तान की हालात देखिए, वो दिन प्रतिदिन डूबता चले जा रहा है। और उन लोगों की मानसिकता भी देखिए, उन लोगों का जो माइंडसेट है, चाहे उनके वो टीवी प्रोग्राम्स देख लें, चाहे आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी बातें सुन लें, बहुत ही करप्टेड माइंड है, बहुत ही जहरीला दिमाग है इन लोगों का। और उसी की वजह से, और चिढ़ है, होड़ है, जलन है, इन सारी जो खूबसूरतियां हैं, जो कि सारी की सारी अल्लाह मियाँ ने इनको दे रखी हैं,
तो उसकी वजह से आप देखें कि उनका मुल्क डूबते ही चले जा रहा है, डूबते ही जाएगा, रुक नहीं पाएगा ये। इनसे ज़्यादा अच्छे तो तालिबान हैं। उनका उनके इकोनॉमिक इंडेक्स इनसे अच्छे हैं। चाइनीज़ उनके साथ में तिजारत को भी तैयार हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को तैयार हैं। भारत के इंजीनियर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स जो रह गए थे अधूरे उनको पूरा कर रहे हैं। तो थिंग्स आर बेटर इन अफगानिस्तान देन कंपेयर्ड विद इन पाकिस्तान। और अफगानिस्तान ने भी तो इनको ऊपर इल्जाम लगाया है दहशतगर्दी का। तो ये कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इनको मूर्ख लोगों को खुद ही नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं, और ये घबरा गए हैं इस समय जहाज डूब रहा है और चूहे जो है जहाज के ऊपर बहुत तेजी से अफरा तफरी मची हुई है, दौड़ भाग मची हुई है। तो ये हालत है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर अगर बात की जाए तो चाहे बीएलए की बात करें, टीटीपी की बात करें, अफगानिस्तान, सभी उनको बोलते हैं कि ये पाकिस्तान ने गलत किया है। टीटीपी को बनाने वाला इनफैक्ट पाकिस्तान है। लेकिन अब तालिबान की बात करते हैं, अफगान तालिबान, तो उन्होंने पाकिस्तान इनफैक्ट जो ये ब्रीफ मीटिंग रही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की, उसमें उन्होंने अफगानिस्तान से कहा है कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए ना होने दें पाकिस्तान के खिलाफ। वो पाकिस्तान जो आतंकवाद फैलाता रहा और किस तरह से उन्होंने अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया अपने इंटरेस्ट के लिए, आज वो अफगानिस्तान को इस तरह की बातें बना रहा है कि क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी हमने देखा रिसेंटली एक शुरुआत हुई है रिश्ते बेहतर होने की, हालांकि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है भारत ने, बट स्टिल उस डेवलपमेंट से क्या घबराकर इस तरह की चीजें अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान इल्जाम लगा रहा है? भाई, आपने लाखों अफगानियों को अपने घर से बेदखल कर दिया। इतने सालों से ये आपके मुल्क में थे। जब तक आपको यूनाइटेड नेशन से डॉलर मिल रहे थे तो ये आपके अजीज मेहमान थे, और जब डॉलर मिलना बंद हो गए आपने उनको धक्का दे दिया। उन लोगों की नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पैदा हो गई थी। उनको उनका इकोसिस्टम बन गया था यहाँ पर। उनका बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया था। लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, खा रहे थे, और पाकिस्तान इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो आपने उनको निकाल के बाहर भगा दिया। तो अगर ये अफगानी तालिबान का भी मौका लगे उनको इन पाकिस्तानियों को मिलने का, स्पेशली आप इनके जनरल आसिम मुनीर हैं, या आसिम मुनीर क्या नाम है जो भी है, तो जोर से एक तो गाल पे मारना चाहिए उनके तमाचा, तब इनका दिमाग होगा सेट। क्योंकि आप ऐसे डबल गेम नहीं खेल सकते। आपने आपने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, आप ये समझना चाहिए। और आप वैसे आप इस्लाम इस्लाम और फला ढिमका और इतनी कहानियां सुनाते हैं, और अपने ब्रादरों को ही निकाल के भगा दिया आपने। तो कहाँ गया आपकी यकजहती, कहाँ गई आपकी मुस्लिम उम्मा? सब घास चरने चली गई कि नहीं चली गई? तो ये सबको दिख रहा है। ये आप क्या इनके पाकिस्तानी लोग नहीं देख रहे? क्या पठान नहीं देख रहा है ये सब चीजें? तो ये सारी चीजों की बदौलत ही वहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके के मूवमेंट चल रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पठान भी ये नारा लगा देगा कि हमें आजादी चाहिए, और वो बहुत ही करीब है इस ऐलान के लिए। बलूचिस्तान के लोग तो वैसे ही अपने आप को अलग मानते हैं, और सिंध के अंदर भी नेशनलिज्म है। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा पाकिस्तान सिर्फ सिर्फ जो उनका जो पंजाब है वहां तक ही महदूद रह जाएगा। ये एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मारेंगे, और इसका जो मुस्तकबिल है ये वही नजर आ रहा है। और इसमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। बहुत ही बुरा हाल है, और बहुत ही ज्यादा, मतलब कि क्या बोला जाए। बिल्कुल, स्थिति तो वैसी बनी हुई हमने देखा था कि काफ़ी समय से ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो सेंटिमेंट्स बने उसको किस तरह से दबाने के लिए पाकिस्तान आतंकवाद को वापस से ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग्स और कैंप्स जो बनाए जा रहे हैं, और कश्मीर में जो इंसर्जेंसी और ये सब करने के लिए। और बीते दिनों से ये भी खबर आई, इनफैक्ट 2-3 दिन पुरानी खबर है, जिसमें ये सामने आया कि किस तरह से कम पढ़े लिखे और अनपढ़ लड़कों को उठाकर, गरीब लड़कों को, उनको 10-15 हज़ार रुपए महीना की सैलरी पर पाकिस्तान आतंकवाद की ट्रेनिंग देकर उन्हें भारत में भेज रहा है। और उनसे ये भी वादा किया जा रहा है कि आप अगर भारत में आतंकवाद फैलाते हुए कश्मीर में मारे जाते हैं तो आपकी पूरी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान सेना पर रहेगी, आपके परिवार की। तो ये सब क्या जो एक जो सिक्योरिटी क्राइसिस पाकिस्तान में बने हुए हैं,
उसको डाइवर्ट करने के लिए एक सस्ता फ़ॉर्मूला लेकर आया है पाकिस्तान? डाइवर्ट करने के लिए लाया है और मैं इस चीज़ से बड़ा खुश हूँ। आप बिल्कुल ज़िम्मेवारी लें क्योंकि इंडिया में आएँगे तो मारे तो जाएँगे वो। कश्मीरियों को इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा है, जैसे ही आते हैं ये कश्मीरी फटाफट खबर देते हैं, फ़ौज उनको खत्म करती है, तो कश्मीरी भी पैसे कमा रहा है, तो वो तो इंडस्ट्री बन गई है, तो वो तो बढ़िया हो गया। तो कश्मीरी की इकोनॉमी जो खबर देता है उसको बहुत पैसे मिलते हैं। तो कश्मीरी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ और कौन बनेगा करोड़पति की वहाँ भी दौड़ लगी हुई है। तो वो भी खुश हैं। जहाँ तक मेरे जैसे फौजी हैं उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, लड़ाई लड़ने का तजुर्बा मिल रहा है। तो यहाँ तो बिल्कुल सेट है। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान एक तो 15,000 रुपए दे रहा है, दूसरा मारा जाना उसका तय है, मारा जाएगा वो, जन्नत में जाना है भाई, तो उसकी सोच गुरु वहीं से तक है, मुलाकात जन्नत है होनी है। जन्नत आप तो मुसलमान हैं, आपको तो पता होगा कौन से प्लेनेट पे है जन्नत, हमें भी तो थोड़ा पता लगे। मुझे पता नहीं बट बात तो गुरु से मुलाकात होगी। अब मतलब गुरु से मेरा तो कोई लेना-देना है, मुझे तो कोई हूर नहीं मिलने वाली है। तो मतलब कि वो उन लोगों ने जन्नत में जाना है, तो वो जो मरने वाला है वो जन्नत चला गया, मारने वाले को एक्सपीरियंस मिल गया, मरवाने वाले को पैसे मिल गए और उधर जो गधे हैं खाकी वर्दी वाले वो पाकिस्तान नाम का जहाज वैसे ही डूब रहा है, पूरे खानदान की जिम्मेवारी और ले लेंगे, तो वहां पे उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। अब देखिए ट्रेनिंग कैंप में पैसा खर्च किया, इन्फिल्ट्रेट कराने के अंदर पैसा खर्च किया, आधे से ज्यादा तो इन्फिल्ट्रेशन करने के उसमें ही मर जाएंगे। इक्का दुक्का जो यहाँ आएगा वो थोड़े दिन में मर जाता है, शेल्फ लाइफ 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है। और किसी बेचारे गरीब की जान जाएगी, उसका दुख लगता है कि किसी लेबर को मार देंगे या किसी कश्मीरी को मार देंगे ये, और बाकी कुछ नहीं है। बाकी कश्मीरियों को असलियत पता चल गई है। कश्मीरियों ने तो कल कैंडल मार्च निकाल दिया। वहां पे आपने देखा होगा एक खातून 2 बच्चों की माँ जो है उसको इन लोगों ने बेशर्मों ने मार दिया। तो वहां पे एक सेंटिमेंट एक अलग हो गया। कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं है जिस की वो उम्मीद कर रख रहे हैं, और ये अब इंडिया के लिए और कश्मीर के लिए विन विन सिचुएशन। जी, बिल्कुल और जिस तरह से ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, एक तरफ अफ़गान और भारत के रिश्ते हालाँकि पहले से ही बेहतर है, लेकिन जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, उसके बाद से ऑफ़िशियली अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, लेकिन भारत के साथ रिश्ते बेहतर रहे और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर जो नेशनलिज़्म मूवमेंट है, वो बढ़ते जा रहे हैं। सिंध की बात करें, बलूचिस्तान और ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बल्टिस्तान ये सारी चीज़ इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गई है कि पाकिस्तान हैंडल नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ जो कश्मीर को लेकर राग अलापता रहता था इंटरनेशनली, वो भी पाकिस्तान की पॉलिसी फ़ेल हो गई है। तो ऐसे में सिवाय भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में जो सर ये बातें लगातार कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से जो ये सिंध और बलूचिस्तान और ये सारे सब अलग हो जाएँगे क्योंकि सब अपने-अपने आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कि वाक़ई में आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र आता है कि ये सब हो पाएगा और ये सारे खित्ते अलग हो जाएँगे और पाकिस्तान में सिर्फ़ पंजाब रह जाएगा? जैसे-जैसे ये फ़ौज उनकी बेवकूफ़ियाँ करती रहेगी, लोगों को परेशान करती रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि ये अलग हो जाएँगे, और अलग हो ना हो लेकिन सिविल वॉर ज़रूर हो जाएगी, एक-दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। और बौखला तो गए, वो क्रिकेट के चक्कर में बौखला गए। वो मियाँदाद तलवार निकाल के दिखा रहे हैं कि ये तलवार चलेगी, छक्के मारे। अब बताइए कहाँ छक्के मारे हैं और कहाँ तलवार? कान के नीचे रैपट मार-मार के तो उनको कुत्ता बना दिया जाएगा, यहाँ पे आके तो देखें। तो कौन-सी क्या मतलब आप समझ रहे हैं? और वहाँ पे क्रिकेट जो खेलने लोग खड़े आते हुए हैं, आस-पास, बिरयानी ऑर्डर कर के खाते हैं, ये वाले तो ये हैं। अब बुरा हाल है। अब बताइए, आप मेरे को बताइए वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो उसमें वाह, वाह, वाह ताली बज रही है और एकदम बताओ यार, ये तो उनका ज़हनी लेवल है। तो इसमें आप क्या तवक्को कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक है, उनको इसी में लगे रहने दो। उसी टाइप के लोग हैं, वही उनका लेवल है। इतने सालों से अगर आपने गोबर खाया है तो फिर आप का उसी तरीके के रिएक्शन होंगे। वो शाहिद अफरीदी अलग गालियाँ निकाल रहे हैं। वो शाहिद अफरीदी था ना वो जिसने कहा था कि वो मैच हार गए तो उन्होंने टीवी तोड़ दिया है, पागल आदमी। जी, जी, शाहिदा और अफरीदी हाँ, उन्होंने शाहिद तोड़ा। अफरीदी, और ये मियाँदाद का कल परसों का नहीं, टीवी उन्होंने मैंने इसलिए भी जैसे तोड़ा था कि उन वो घर आए और उनकी बच्ची ने एक सीरियल में आरती करते हुए देखा था, तो वो उसको इनैक्ट कर रही थी, तो हाँ, इसलिए आरती उन्होंने करते हुए देखा तो टीवी उन्होंने, तोड़ा। और सब दोगले, डबल स्टैंडर्ड हरामखोर हैं।
खुद साला आरती करता होगा घर में। बेवकूफ आदमी। फ्रॉड है, बहुत बड़े फ्रॉड है ये पाकिस्तानियों के साथ में। आप तो इंटरेक्ट भी करती हैं और हमने तो करना छोड़ दिया, तौबा है। बहुत बड़े फ्रॉड है, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान को लेकर इस तरह की बातें तो की जाती हैं और इस तरह की चीजें जो अभी हमारे सामने है, क्योंकि खुद पाकिस्तान आतंकवाद को बनाता है, जन्म देता है, पालता-परोसता है, फिर जब वो आतंकवाद खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। हालाँकि सर, भारत और पाकिस्तान का जो एक कंपैरिज़न किया जाता था, नहीं, वो तो जी। भाई वो छोड़ दीजिए, लाहौर में पोल्यूशन हो गया तो उसके लिए भारत जिम्मेवार है। पाकिस्तान में जी। पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके लिए भारत जिम्मेवार है। तो हर चीज के लिए जी, भारत मरीन नवाज़ ने जिम्मेवार ये है। बात कही पानी, वहां पे कुछ भी हो रहा है उसके लिए भारत जिम्मेवार है। सो दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, वो तो है कि वो पाकिस्तान है, उसके लिए भी भारत ज़िम्मेदार है, क्योंकि भारत से छीन-छान के ले गए थे। पाकिस्तान की एक्जिस्टेंस भी तो भारत की ज़िम्मेदारी है ना, आई कहाँ से? सब, हाँ, इनफैक्ट ये तो मानना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस भी साला हमारी वजह से है, नहीं तो इनको सॉर्ट आउट हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान, हालाँकि अभी भारत के लिए जो हम कंपैरिज़न की बात किया करते थे, पहले भारत और पाकिस्तान का एक कंपैरिज़न हुआ करता था कि भारत और पाकिस्तान में ये, भारत में वो। अब वो बनता नहीं है कि आप भारत और पाकिस्तान का कंपैरिज़न करें। लेकिन बावजूद उसके भी पाकिस्तान लगातार एक इरिटेंट वाली जो उसकी भूमिका है, वो लगातार निभाता रहता है। हालाँकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है पाकिस्तान, बट स्टिल जो वो लगातार उनको पोक करता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करता रहता है। ख़ास तौर से कश्मीर में जो हमने सब पीस देखी, लगातार वो जो इन्फिल्ट्रेशन और इंसर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, ऐसे में कैसे पाकिस्तान को टैकल किया जाए? जो कुछ नहीं है, शमع बुझने से कर्ज़ी पहले भारत ने फड़फड़ा रही अपनाई है, थी, और वो कुछ नहीं काफ़ी है। है, या और कुछ भी करने की ज़रूरत है? एक और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है क्या पाकिस्तान को? कुछ नहीं, वो खुद कर रहे हैं, अपनी अपनी तबाही खुद कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मजा लेना है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ मजा लेना। वो तबाही जिस तरीके से खुद की अपनी कर रहे हैं, आप देखिए, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। ये वही था तो ये सब हिंदुस्तानी, और अगर ये हिंदुस्तान के साथ अभी रहता तो कहां से कहां इसकी तरक्की बरकत हो जाती, यहाँ के लोग अभी कहां से कहां पहुंच जाते। लेकिन इन्होंने खुद ही कर लिया है, और इसका बिल्कुल एज ए इंडिविजुअल मुझे तो बहुत खुशी है। रोज मैं देखता हूँ कि वो एक-एक नॉच करके बहुत तसल्ली से, बहुत तरीके और सलीके से नीचे उतरते चले जा रहा है, और वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब ये एक-दूसरे के गरेबान पकड़-पकड़ के खींचेंगे, और उस तरीके से मार कुटाइयाँ हो जाएँगी। और जहाँ तक ये बात सवाल भारत के साथ इनका वो है, तो ये एक हिरस है, शुरू से रही है। कंपेयर करने का इनका पुराना वो रहा है। इनको ये लगता था किसी ज़माने में कि हम अब अलग हो गए हैं और अब हम पता नहीं क्या हो जाएँगे। तो वो इनफैक्ट पता नहीं क्या हो गए, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो नहीं हो क्या पाए से तो क्या ये, हो गए देखते-देखते, से वो गाना है हाँ, ना, तो वो सही है। बिल्कुल, तो ये हालत है इनकी, और बहुत बुरा हाल है। तो एक कंपैरिज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक पॉइंट ये है कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि मेढ़ की एक घोड़ी के साथ में उसका वो हो गया कि जब ये घोड़ी चलती है तो वो टक-बक ऐसे करके आवाज़ आती है, और मैं जब चलती हूँ तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आती। तो बोला जी मेरे भी नाल लगानी है। तो उसने बोला कि भाई तेरे नाल लगाएँगे तो मर जाएगी। कहते नहीं, मेरे को नाल लगानी है, घोड़ी की तरह ये आवाज़ आनी चाहिए, टक-बक। तो ऑब्वियसली जब घोड़ी की नाल लगाई तो घोड़ी वो सॉरी मेढ़ की मर गई। तो ये हालत है। तो वो अभी मेढ़के वाला हाल है, और अब गधों का घोड़ों से कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारा लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है। वो मियाँ दाद के और ड्रामे से पता लग रहा है कि उनका क्या लेवल है। जी। सर, मैंने जो आगे वाला सवाल पूछा था ये पूरे उस कंपैरिज़न के आगे, वो ये कि जो लगातार पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर में इंसर्जेंसी, इन्फिल्ट्रेशन, ये सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा है जब से नई सरकार बनी है, लोकसभा की बात करें, चाहे विधानसभा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की, वो हमले और ये सारी चीज़ें वापस से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को क्या नीति अपनाने की ज़रूरत है? क्या जो अभी पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति वो काफ़ी है, या और कुछ बदलाव की ज़रूरत है?
देखिए, जहाँ तक भारत की नीति है पाकिस्तान को लेकर, वो बिल्कुल सही है, ऑन ऑन ट्रैक है, फ़ोकस्ड है। इसमें कोई फालतू की बदलाव की ज़रूरत नहीं है। जो अभी पॉलिसी है, उसी पॉलिसी पे कायम रहें, मजबूती से चलें और पाकिस्तान अपने आप क्या कहते हैं उसको, गश खा के सेल्फ और गिर जाएगा। तो उसको गश आ रहे हैं, दिख रहा है, परेशान है, तो ये छुट-मुट ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखिए, इंसर्जेंसी तभी सफल होती है जब वहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं। आज की तारीख में कश्मीरी सपोर्ट नहीं करता। एक कश्मीरी प्रोग्रेसिव लोग हैं, पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं। वो इनकी तरह जाहिल नहीं है। वो तिजारत करने वाले लोग हैं, बिज़नेस ओरिएंटेशन है उनका। तो वो इन चक्करों में नहीं पड़े। पहले ही उन इन इन मूर्ख लोगों के चक्करों में आके और उन्होंने 3 जनरेशंस जो हैं अपनी गँवा दी। अब वो ऐसा नहीं चाहते। वो तरक्की चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। बच्चे उनके लिख रहे हैं। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं आता जिसमें कश्मीरी बच्चा टॉप ना कर रहा हो। आप देखें कितनी खबरें आ रही हैं वहाँ से कि कितना शानदार, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे जेईई के एग्ज़ाम हो, चाहे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम हो, आप चाहे मेडिकल के हों, दे आर डूइंग वेरी वेल, दे आर डिफरेंट पीपल। ये इनकी तरह जाहिल और गधे नहीं हैं। और अब ये वापस कश्मीर उस रास्ते पे नहीं चलेगा जो जिस रास्ते पे वो चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि वो इस्लाम का चूरन खिला के उनको ऐसा कर लेंगे, तो वो इनकी तरह जाहिल मुसलमान नहीं है। इनकी नॉलेज भी अच्छी है, इनका आउटलुक भी डिफरेंट है, और इन गंवार लोगों की तरह ऐसा नहीं है इन लोगों का। तो दे आर डिफरेंट पीपल। लेकिन सर, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान की लगातार भारत के ऊपर अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान, बीएलए और टीटीपी इन सबको सपोर्ट करने का इल्ज़ाम काफ़ी लंबे अरसे से लगाया जाता है। इसको लेकर आपको लगता है कि भारत को कोई जवाब देने की ज़रूरत है या इग्नोर करना चाहिए जैसे कि अब तक चल रहा है? ये तो कुछ भी कह लो कि सपोर्ट कर रहा है, फलां कर रहा है, ढिमका कर रहा है, कहते रहिए आप। किसका क्या जवाब देना है बताइए? मैं आपको बोला ना, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। बाकी दुनिया को मालूम है सब कुछ। एक्चुअल रियलिटी मालूम है, सो ऐसा कुछ नहीं है। कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनको जो बोलना है बोलते रहिए आप। वो तो चाह रहा है कि आप जवाब दें, फिर आपको भी घसीट ले कीचड़ में, फिर धींगा मुश्ती हो, तो वो तो चाह रहा है, वो इसीलिए तो आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है। आपका काम है बिल्कुल चुपचाप, सिर्फ मज़ा लीजिए। पाकिस्तान एक लंबी पिक्चर है, तो इस पिक्चर का आनंद लीजिए। उम्मीद है कि हमारे जीवन काल में ये पिक्चर का द एंड हो जाए। ना भी हो तो होना तय है। पिक्चर शुरू होती तो सर उसका अंत तो होती है, इंटरवल होता है, इंटरवल तो हो ही गया है। अब सेकंड लास्ट वो चल रहा है, हाँ, क्लाइमेक्स चल रहा बिल्कुल है, वो इसमें बस हाँ, तो अब बुरा हाल है। स्क्रीन पे द एंड लिखा हुआ ना बाकी है। जी, जी, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो मुद्दे लगातार उठते रहते हैं, पाकिस्तान पता नहीं क्या-क्या करता रहता है। अपने अंदर परेशानी होती है लेकिन दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम और दवाइयाँ दूसरों को खिलाने की कोशिश करता है। एनीवे, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, जी। नमस्कार।